भैया एक कमेंट आवा, वो भी मेंटल नागिन के पास। कमेंट में लिखा है, बताते हैं हम आपको, कि भाई सिड को बता दिया कि पापा से मिलने जाना है, बच्चा चाहे आपके पास रहे या उसके कागजी बाप के पास रहे, वरना सिड के ऊपर इक्वल राइट है लीगली दोनों का। तब मेंटल नागिन का रिप्लाई आवा भैया का, भाई आवा है राइट सही माँ, राइट सही माँ, मेंटल नागिन सही माँ। लेकिन इनके राइट का मतलब ना बहुत सारे लोग जान चुके हैं। तो दूसर का भाई साहब ने लिखा है, वो पढ़िए, वो है मज़ेदार, सुनिए, मतलब पढ़ेंगे तो हम हैं। लिखा है, और कुछ उल्टा मत सिखा देना बच्चे को, अच्छे संस्कार नहीं दे सकती, बुरे मत देना। भाई इतिहास गवाह है ना, ई सब्सक्राइबर याद है इनको, अभी अगस्त में जो नौटंकी ड्रामा करी था कि वाईटी पे मेरा एक बयान है, शराब पी के आवा मेरे घर में, आतंक मचावा, काका बोली थी, तो कहीं मिलने देंगी। भैया गले से पति गुजर गवा था, इस आस में देखा था कि कहीं बच्चा ऊपर नीचे खेलते दिख जाए, तब तो तुमने अपनी जान का और बच्चे की जान का और का इल्ज़ाम लगा दिया था कि पी के आया था, तेज़ म्यूज़िक बजा रहा था। आज तो कुछ गलत हो जाता, बाबा और माता रानी ने ना हमको बचा लिया, नीली छतरी वाले ने बचा लिया। तो इसमें ना कुछ टरू वाले भी, मतलब जिज्जी के फेक आईडी भी आए गई और लिखा, अच्छा तुम कौन होते हो बताने वाले, तुम्हें शर्म नहीं आती, अच्छे संस्कार वो बहुत अच्छे से देती है, सीरियसली। अरे उसके पास जो होगा वही देगी है, अब जिसके पास जो है वही तो दे रहा है, वही तो दिखा रहा है। इतना दिन से तुम देख रहे हो, तुमको शर्म नहीं आ रही है? अपने फेक आईडी से क्या लिख रही हो, तुम्हारे पास यही है? जिज्जी ने राइट इसीलिए लिखा है कि ना अपनी फेक आईडी से भी इसमें टरू वाली बिन के रिप्लाई करेंगे। फिर का जी, अब ना जनता जनार्दन जाग चुकी है, जागी हुई जनता ने ना एक और मार दिया तमाचा। कहाँ मारा बताते हैं, ये बहुत ही बड़ी झूठी है, कभी नहीं बताने वाली सिड को पापा के बारे में एक्टिंग की दुकान। हाय दैया, भाई देखो जनता तुमको कितने अच्छे से जान रही है। भैया तुम हो ना एक्टिंग की दुकान, इतने दिनों से एक्टिंग कर रही हो। जब ससुराल से आया था मेरे नाम का पार्सल, अब ही ना इनके वीडियो में जाके देख लो, इतना ज़्यादा व्यूज़ आए, इतना ज़्यादा व्यूज़ आए, कई हज़ारों रुपया उठाइन था है। तो भाई तब इतनी एक्टिंग करी था कि ये बेटा आपका है, आप ही के नाम से जाना जाएगा, और ये है वो है, कितने ड्रामे हुए थे। और कई बार तो टरू वालों के जो वो होते थे कमेंटों पे हार्ट दिया जाता था, जिसमें लिखे थे कि आप तीनों साथ में रहेंगे, मेकअप करके आप खाना बनाएंगी, पायल उस घर में छनकाएंगी। कहाँ नहीं हुआ था भाई साहब, याद आवा आपको? हाँ, तो ये सारा ड्रामा उस टाइम हुआ था। तो सब लोग जान रहे कि ना उन सब चीज़ों से इनका दूर दूर का रिश्ता नाता नहीं, वो सिर्फ जनता को उल्लू बनाने के खातिर था, और कागजी पति और उसकी फैमिली को गाली दिलाने के लिए। कि भाई एक बार तो इसने यह लिखा था, सास काहे नहीं ले जा रही हो अपने बहू और बेटे को, कैसे कैसे टाइटल इसने डाले थे, खूब एक्टिंग करी। और असल में ये खुद ही नहीं जाना चाहती है, अगर जाना चाहती तो अभी जो अगस्त माह में इसने षड्यंत्र मचाया था यूट्यूब पे मेरा बयान, वाह जी वाह। अभी अगर जनता ने बोला कि ना बेटे पे माँ और बाप का दोनों का इक्वल राइट है, तब तुमने ना बड़े उससे हाँ लिख दिया, राइट लिख दिया। और दो चार दिन कह रहे हैं ना, 2-4 हफ्ता बोल सकते, 2-4 हफ्ता पहले ना तुमने जो आतंक काटा था कि बाप ऐसा करना चाह रहा था, का पता उनका मन कैसा हो, कहा कि जो शराब पिए हुआ होता है इंसान, वो ना कुछ कर सकता है। और मैंने एक न्यूज़ देखा था कि एक आदमी ने ऐसा करके ना अपने बच्चे के साथ ऐसा गलत कर दिया था, तो वो कैसे लगाया दिया। अब तो तुम राइट कर रही, तो इनको ना बहुत अच्छे से इनके सब्सक्राइबर जान चुके हैं। एक्टिंग की दुकान है ये, बस एक्टिंग करती हैं अच्छा होने का। और आजकल तो इनकी एक्टिंग भाई कितना पकड़ी गई है। सबसे बड़ा रीज़न वाईटी वाला, वाईटी का जो ढोंग रचा है। जिज्जी तुमने बहुत गंदा ढोंग रचा है, चैनल डिलीट है तुम्हारे लिए, चैनल डिलीट उस दिन समझ में आएगा जब रियल में हो जाएगा। तो ये जो नौटंकी ड्रामा करी हो ना, जनता अभी भी ना प्रूफ देखना चाहती है, और नहीं दिखाओगी तो गरियाई जाओगी, बेशक कितना नौटंकी ड्रामा तुम कर लो। इसके अलावा भाई एक सही सब्सक्राइबर ने इसकी लंका और लगाई, राइट तो इसने ऐसे लिखा जैसे बड़ी एग्री कर रही हो तुम इस बात से, तभी पुलिस बुला ली थी ना। हाय दैया, वाह जी वाह, तुमने तो हमारे मन की बात कर ली है। क्या काफ़ी डर गई थी? हाँ, उस दिन गल्लिस गुजरा था तब। अंकुश तुम्हारे घर के पास से, कितनी अच्छी हो तुम, कितनी सीधी हो, जल्दी डर जाती हो और पुलिस बुला लेती हो। आंटी पुलिस बुला लेगी, आंटी पुलिस बुला लेगी। तो जी पुलिस वाला प्रकरण सबको याद है। इनको लगता था ये पहले जितना रायता फैलाते थे लोग 2-4 दिन बाद भूल जाते थे, पर नहीं, अब चीज़ों ने
बदल लिया है अपना रुख है। चीज़ें अब लोगों को याद रहती हैं, लोगों के ना दिमाग में रहती हैं। कहा कि तुम्हारी चीज़ें बढ़ जो इतनी गई हैं, तुम्हारे षड्यंत्र बढ़ जो इतने गए हैं। तो भाई साहब अब ना यूँ सब नहीं होने वाला। तो इनका नौटंकी ड्रामा पूरे तरीके से एक्सपोज हो चुका है। अब आते हैं मलिच्छा पे। मलिच्छा ना हम बहुत ज़्यादा ड्रामे कर रहा है। मलिच्छा बोल रहा है हम खुश हैं, हम सो एक्साइटेड हैं, सो हैप्पी हैं। इधर उधर दिखा रहा है, पुल के ऊपर जाके धुंध दिखा रहा है, अपनी खुशियों का ना गाना गा रहा है कि देखिए दुखी होने से क्या होता, कुछ नहीं होता है। तो अच्छा है कि खुश रहो। और आप कैसे वीडियोस देखना चाहते हैं? हैप्पी हैप्पी वाले देखना चाहते हैं, दुखी दुखी वाले, दुपट्टा वाले, या कुछ और वाले हैं? कमेंट करके बताइए, हम आपको वैसे वीडियो दिखाएंगे। इसके अलावा ऊपर का घर दिखाएं मलिच्छा ने। हाँ, एक चीज़ और समझा दी है कि देखिए जिनको जिनको लग रहा है कि हम ना सरकारी स्कीम का फ़ायदा उठा रहे हैं, सरकारी जो अभी कैंप चल रहा है हेल्थ वाले, ऊपर हम नहीं जा रहे हैं, हम दूसरे के डॉक्टर के पास जा रहे हैं जहाँ से हमने ये दवाई लाई, खरीद के लाई हैं, फ्री वाली नहीं है भैया। कैंप चल रहा है जी, मई जाए पूरा हेल्थ चेकअप कराए रहे हैं लोगों ने इस चीज़ को ना उठा दिया, जिसकी वजह से अब सफाई नामा चल रहा है। उधर हमार बड़कन्नी का लगा चल रहा है, हमको जाना है, जाना है, हमको जाना है, ढेर सारा चप्पल रखा कौन ले जाना है। वैसा ये सारा चप्पल तो डिज़र्व करते हैं इनकी एक एक खोपड़िया पे है। इतना सारा चप्पल लेके वहाँ बैठी थी। वैसे तूने भी प्रॉमिस करा था कि ना जैसा होगा ना आई विल एक्सप्लेन। तो बता, अब तो तेरी बहनिया का चैनल डिलीट नहीं हुआ और तू अपना चैनल देने से भी बच गई। वैसे तूने नौटंकी ड्रामा बहुत अच्छे से करा है कि मैं अपना चैनल दे दूँगी। तुझे बहुत अच्छे से पता था कि डिलीट ही नहीं होएगा। जब डिलीट नहीं होगा तो बड़ा बात बोलने में कहा जाता है। चीटिंग करता है तू, चीटिंग 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 करता है तू। वरना नो ना तुमसे ऐसे करे देता, ना ना नो ना ना ये सब नहीं करे देता, तुम्हारे मुंह से भी नहीं निकलने देता। गलती से भी अगर तुम मुंह से बोल देती तो वही मुंह पे रापटे रापटा लाल हो जाता गाला है। नो ना डॉलर के लिए कुछ भी कर सकता है, तुमको कुछ भी बुलवा सकता है, तुमसे कुछ भी करवा सकता। तो ये सब होना ही नहीं है। तुम ना जाओ, और इस बार ना सही में घूमे जाना। बहुत हो गया दुबई और इधर उधर की है, बहुत ज़्यादा। मुंबई वाला प्रोजेक्ट भी हमको अभी भी याद है, और शिमला वाला घर का जो काम चल रहा था है, जब तुम दोनों जने वहाँ पे लड़ाई करी थी सोलन वाले घर को शिमला बताए के, तो बताई थी शिमला में हमने घर लिया, वहाँ पे लकड़ी वकड़ी चल रहा, काम चल रहा है। वो घर के बारे में भी जनता पूछ रही है, और दुपट्टा के घर वाले भी तो जानना चाह रहे हैं तुम्हारा शिमला वाला प्रॉपर्टी के बारे में हैं। बताओ ना, बताइए। देखिए आंटी जी, अंकल जी, दुपट्टा के मम्मी पापा, ये फैमिली बहुत है गोलमाल है। लेकिन क्या करें भाई, आप भी ना मजबूर हैं, बेटी के बाप जो ठहरे। तो पूरा कुनबावासी का ना जो हकीकत है फसाना आप सबके सामने आ चुका है, इनका सारा कारनामा। अगर उसके बाद भी ना टरू वालों तुमसे कहे ना तो दो चार बचो, बाकी जो फेक आईडी से टरू वाले बने उनको तो बने ही रहने दीजिए। अब इनको अपना बचाव तो करना ही पड़ेगा, इतना ज़्यादा गालियाँ पड़ रही हैं। और ये सब डिलीट काहे नहीं कर रहे हैं भाई साहब ना, इनको चाहे गालियाँ पड़े चाहे कुछ भी पड़े, लोग कुछ भी बोलें, बस आवें देखा है। अभी यूँ चाह रहे हैं, कहा कि इनके हालात जज्बात कितने बिगड़ गए हैं, इनके डॉलर की कमी के खातिर ना ये सब इस उसमें आ रहे हैं। आप समझ गए ना, आपको क्या करना है, जैसे आप कर रहे हैं वैसे करना है। उस गली जाना नहीं जहाँ उल्लू बनाना होता है, जहाँ पे सिर्फ षड्यंत्र होते हैं, जहाँ पर सिर्फ दूसरों के लिए गड्ढे खोदे जाते हैं। बताइए, इनके लिए तो वाईटी वालों ने भी गड्ढा खोद दिया, ऊपर वाले नीली छतरी बाबा जी माता रानी सबने कर्मों के फल दे ही दिए हैं क्या है आपका, क्या होगा जनाब अली, बताइए ना क्या होगा। भारी मिस्टेक हो गया सर, एकदम ब्लंडर हो गया। तो भाई सुबह सुबह का सुप्रभात आप सभी को लेकिन भाई यूँ का हो गया सुप्रभात में अगर सुबह सुबह कोनो को गालियाँ मिलें तो कैसा लगेगा हैं। अब आप कहोगे पूरा दिन खराब हो जाएगा, लेकिन अगर कौनों को ना सुबह सुबह डेली गालियाँ मिल रही हो तो अरे तो वो आदत में ओके शुमार हो जाएगा। उसको ना गालियाँ पढ़ने का, जैसे आप लोग हैं ना, कोई ब्रेकफास्ट करता है, कोई मेडिटेशन, कोई योगा, कोई कुछ है, तो कोई काम वाम करता है, तो भाई साहब वो आदत में हो जाता है कि चलो ये तो डेली करना है। अब वैसे जैसे डेली कुनबा वासिन का गाली मिल रहे हैं, तो ससुर का नातिन सबको गालियों का आदत हो गया है। जिस दिन इनको गाली ना पड़े ना, इनको अच्छा नहीं लगता, लो फील होने लगता, खासकर मेंटल नागिन को अब क्या करें भाई, आदत ऐसी चीज़ ही होता है। तेरा तो गेम बजाना। बात 100% सही है कि आदत लगना ना बहुत ही बुरा होता है। चाहे कौन इंसान की आदत लग जावे, चाहे ना खुरापात करने की आदत लग जावे, चाहे षड्यंत्र करने का आदत लग जावे। अरे दैया इतना आंधी तूफान का है, अरे भैया तनिक रुक जाओ, तनिक वार्तालाप कर ले दो। अब टरू वाले नहीं आए, अब टरू वाले ना
थोड़ा दिमाग से सही हो गए हैं, तो ना अपना काम धाम अपने घर गृहस्थी पे ध्यान दे रहे हैं। नहीं तो ससुर का नाती उनके जीवन का एक लक्ष्य था। उनको लग रहा था कि ना उनका जो जन्म हुआ है ये जिज्जियों को डिफेंड करने के लिए हुआ है, तो वो अपना काम कर रहे हैं। लेकिन ना अब उनको समझ में आवा कि ये धरती पे ससुर का नाते हुई आए काहे थे। तो ना अब जो लेट आए कोनो बात नहीं, कहते ना देर आए पर दुरुस्त आए। तो कई बार होता ना धक्का लगने के बाद ना इंसान को अक्ल आ जावे ठोकरे खावे के बाद। लेकिन कुछ भाई है ना ठोकरे खा लें कुछ खा लें, पहाड़ा इनके ऊपर इनसे आज टकरा जाए, लेकिन ना ये नहीं बदलने वाले। कुनबा वाले हैं, कुनबा वाले ऐसे रहेंगे। तो जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पूरे कुनबा वासियों की। लेकिन सबसे ज़्यादा जो इस समय गालियों का पात्र बन रही हैं वो है मेंटल नागिन। जैसे किसी को गरियाना हो सुबह सुबह ना और बेशर्मी का प्रतीक अगर कोनो को माना गवा है तो वो नया सदस्य है मेंटल नागिन। तुमको कहना हो किसी को ए बड़ा या बेशरम कहूँगा तो कहते मेंटल नागिन कहूँगी, समझ जाएगा उसका मतलब का है। तो यूँ ना मेंटल नागिन का भाई इतना ज़्यादा बुरा हाल है कि हम क्या बताएं। अब सोचो इतना सारा गालियाँ खाने के बाद, इतना सारा सच्चाई उसके मुंह के सामने आ रहे उसके बाद भी वो दांत चियार चियार आई एम सो हैप्पी, आई एम सो एक्साइटेड। कहते हैं ना जो बुरा होता है वो भी अच्छा होता है, जो अच्छा होता है वो भी अच्छा होता है। तो जो सब बोल रही बिना सिर पैर की बातें ना हो गया है, थोड़ा सा असर हो गया, बाकी कोनो ऐसी वैसी बात नहीं है। अब वो कहते हैं ना कबो कबो ना दिमाग पर ना कोनो चीज़ का असर हो जाता है। जब कुछ समझ में नहीं आता है तो आदमी उल जलूल बकता है। यही हुआ मेंटल नागिन के साथ। इसने कल खुशियाँ फालतू की इधर उधर की बातें करी, लेकिन ना टरू वाले बस एक ही बात पूछ रहे हैं कि भाई चैनल के बारे में बता। तूने बोला था कि ना चैनल डिलीट होने वाला है, और डिलीट होगा तो भी बताऊंगी, नहीं होगा तो भी बताऊंगी, विद प्रूफ आऊँगी हैं। और इसकी बहनिया ने भी वादा किया था, वादा किया तो निभा हैं। चैनल डिलीट नहीं हुआ वो तू बता, वो भी विद प्रूफ बताए दो हैं। अब कहाँ से मेल क्रिएट करोगी वाटी ना तुम्हारे घर की नहीं है जो तुम ना खुद कह दो एक मेल कर दो मजाक में, बाद में हटा लेना। नहीं हो सकता तो ऐसा का काम करोगी। अरे वाईटी की गाइडलाइंस तो लो ससुर का नाते इनको फोन करना होता है। अभी एक आध बचे हैं ना टरू वाले, तो ना बीच में डिस्टर्बेंस कराए आ जाते हैं। तो बताइए ये ला तो पाएंगे नहीं, लेकिन ना ये चाहे जितना, मैं बिल्कुल सही कह रही हूँ आपसे, आप बस ऐसे लगे रहिए। जितने लोग भी कमेंट कर रहे हो करते रहो, इनको ना फ्रेम में लाना बहुत ही ज़रूरी है। आप सब ने कल ग्राफ इनके देखे, पहले उल्लू बनाए कितने डॉलर अंदर किए जाते थे, और अब गिरता ग्राफ। ये है आपका ना साथ का सपोर्ट, ये है सच्चाई का सपोर्ट। कहाँ से कहाँ एकदम लुढ़क गए भाई साहब हैं। जो बिग बॉस हैं जिनकी कमाई इतनी होती थी, लाख तक रुपए आए हैं महीने के, लेकिन इन दिनों हालात बदल गए, जज्बात बदल गए, जिज्जी के डॉलर के ख्यालात बदल गए। वैसे जो डॉलर का गिरता हुआ ग्राफ है वही की वजह से जिज्जी पगलाई है, कुछ बोल जा रही भाई। और ये सब जो नौटंकी ड्रामा चला है ना कि मैं बताऊंगी मेरी वजह से ये चैनल डिलीट हुआ था, और नहीं डिलीट नहीं, मैंने अपने अंडर ले लिया था क्योंकि उस चैनल के साथ ऐसा वैसा हो गया था। अब इसको बताना चाहिए क्योंकि लोग मुझे गरियाए रहे हैं। ये सब ना बहुत पहले हो चुका है, सबको पता है कि इसी ने चैनल ले लिया था, है ना। तो अभी कोई बोले का मतलब नहीं था। जो ना पिछले 2-3 महीने का गिरता हुआ ग्राफ है ना, जी की वजह से ना इसको कंट्रोवर्सी क्रिएट करनी पड़ी। और मलिक्षा को तो जानते हो भाई साहब, मलिक्षा की ज़िंदगानी में कुछ ज़्यादा जो डॉलर नहीं है। हाँ, जब कुछ मिल जाए ट्रेंडिंग दुपट्टा तब उसका डॉलर आगे बढ़ जाए। मलिक्षा ने भी अच्छे अमाउंट उठाए हैं, तो बताओ अभी मलिक्षा की ज़िंदगानी में दुपट्टा है ही नहीं भाई। तो ये वजह से ना उसका ये सब चल रहा है। तो कल सब का आपने कमाई देख लिया, एक लोगों का कमाई बच गई है, वो है मेंटल नागिन। मेंटल नागिन भाई देखो बहुत ज़्यादा हो रहा है, झूठ बोल के तुम कब तक कमाओगे। चुप कर बे कुत्ते। What? अभी हम चलते हैं, फिर मिलेंगे नयका वीडियो में। लेकिन आपको एक बात बता दें, उधर जाने का नहीं, ये बुलाते हैं सारे षड्यंत्र करेंगे। हो सकता उल्टी पुल्टी और हरकतें करें, ज़्यादा से ज़्यादा गिर जाए कीचड़ के अंदर अपना मुंडी को सड़े ले, लेकिन ना उधर जाने का नहीं। इनको ना इनके लेवल में आने का 2-4 दिन पहले ना इसने लेवल बोला था ना, वो लेवल आप लोगों का बहुत अच्छे से याद रखना है और इनको ना लेवल में लाना है। काश कि इनके बहुते पर उग गए हैं ना, तो उनके पर ना अब ना नीचे काट के गिराने हैं, है ना। तुमने बहुत सबको फॉर ग्रांटेड ले लिया कि ना टरू वाले हैं, ये जनता जनार्दन है, हम चाहे जितना रायता फैलाएं, चाहे जितना गंद पावें, आएंगे। और सच बता रहे हैं आपको, ये सब ढोंग हो रहा है अच्छे होने का। इसकी बहन भी ढोंग कर रही है, और इसकी जो भी घर में लोग हैं, इसका भाई भी अब हैप्पी जो कर रहा है सिर्फ ढोंग कर रहा है, ठीक है। बाकी मामला सभी का अच्छा चल रहा है दुपट्टा के साथ। जी हाँ, कोनो नहीं बदला है जज्बात, वरना एक बेटी वाला अपनी बेटी के वीडियो सारे हाइड करा देता है, डिलीट करा देता है, ठीक है।
अगर इस घर में उसका रिश्ता नहीं जोड़ना होता है।